बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हम समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी व्याकरण बुक के साथ। बच्चों, हमारी व्याकरण बुक के पेज नंबर 63 पे समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में दिया है। हम यहीं से शुरू करेंगे। बच्चों, इसको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। पहले हम इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। सम मतलब एक जैसा, श्रुत मतलब सुनने में, यानी कि एक जैसा सुनने में, किंतु भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, अर्थ मतलब अर्थ या मीनिंग, यानी कि जो शब्द सुनने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है, उनकी जो मीनिंग होती है वो अलग अलग होते हैं, उन्हीं को हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। अगर आप देखेंगे और थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा कि हम अपनी पिछली कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले का दोहराते हुए आगे का हम पढ़ते हैं। कुछ शब्द जो सुनने में लगभग समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में या बोलने में आपको लगेगा कि ये लगभग एक ही जैसा है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है, उनका जो मीनिंग होता है और उनकी जो स्पेलिंग होती है, यानी कि जो वर्तनी होती है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। शब्द सुनने में और बोलने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है और जो उनकी वर्तनी होती है, यानी कि जो उनकी स्पेलिंग होती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो उन्हीं शब्दों को हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अनल और अनिल। अगर आप देखो तो अनल और अनिल में सुनने में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और सिर्फ एक छोटी ई की मात्रा का ही फ़र्क है, अनल अनिल, लेकिन इनके अर्थ में बहुत फ़र्क है। अनल का अर्थ हुआ आग और अनिल का अर्थ हुआ हवा, लेकिन जो इनका जो शब्द है अनल और अनिल, वो बोलने और सुनने में लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है और इनकी जो वर्तनी है उसमें बहुत फ़र्क है। तो यही शब्द जो होंगे, यानी कि ये जो अनल और अनिल शब्द हुए, इन्हीं को ही हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि हमारी बुक में कौन कौन से शब्द दिए हैं। अनल आग, अनिल हवा, उपेक्षा अवहेलना, अपेक्षा तुलना। बच्चों, अवहेलना मतलब होता है किसी का निरादर करना, और तुलना मतलब किसी का कंपेयर करना किसी चीज़ के साथ। दो चीज़ अगर आपस में है तो दोनों की तुलना कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और तरफ और तथा। और मतलब तरफ, तरफ मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि उस तरफ चलो या उस ओर चलो। और का अर्थ हुआ जैसे इंग्लिश में होता है एंड, लाइक मी एंड यू, यानी कि मैं और तुम, या इसको मैं तथा तुम भी बोल सकते हैं। दिन, वार, दीन, गरीब। आसमान, गगन, असमान जो समान ना हो, यानी कि जो इक्वल ना हो। आसमान, गगन, असमान जो समान न हो। बच्चों देखो, इनकी सिर्फ वर्तनी में
आपको दिखेगा कि आ की मात्रा का ही फ़र्क है, एक छोटी सी मात्रा का ही फ़र्क है, लेकिन अगर वो मात्रा का फ़र्क हम ध्यान ना रखें और गलत अर्थ वाले शब्द को गलत वाक्य में जोड़ते हैं तो हमारा पूरा वाक्य ही गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि हमने तो सही लिखा है, लेकिन एक मात्रा के फ़र्क से आप देखो कि उसके अर्थ में कितना परिवर्तन हो गया और इसी हिसाब से पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं इन भिन्नार्थक शब्दों को करते समय या इनका प्रयोग किसी वाक्य में करते समय। गृह घर, ग्रह नक्षत्र, भाग हिस्सा, भाग्य किस्मत। ठीक है, तो हमारी किताब में कुल 1 2 3 4 5 6 7 भिन्नार्थक शब्द दिए हैं। अब मैं आपको इनके अलावा भी कुछ भिन्नार्थक शब्द देती हूँ जो आपको अपनी कॉपी में करना है, तो आइए उनको देख लेते हैं। अश्व, घोड़ा, घोड़े को अश्व भी बोलते हैं। अश्म, पत्थर। कढ़ाई, शक्ति, कढ़ाई एक बर्तन। बच्चों, कढ़ाई मतलब जैसे बोलते हैं कि बच्चों के साथ कढ़ाई करनी चाहिए, उनको पढ़ाने में थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए, नहीं तो बच्चे सुनते नहीं हैं, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और कढ़ाई एक बर्तन, जिस बर्तन में आपके घर में कभी आप देखे होंगे कि मम्मी कभी हलवा बना रही है, कभी पूड़ी बना रही है, वो एक कढ़ाई होती है, तो उसको एक बर्तन। चालक, वाहन चलाने वाला। चालाक, चतुर। चालक मतलब जो भी कोई वाहन, वाहन मतलब कोई भी गाड़ी को जो चलाता है उसको चालक बोलते हैं। और चालाक का मतलब चतुर, क्लेवर। मूल्य, कीमत। मूल, जड़। किसी भी चीज़ की कीमत क्या है या उसका मूल्य क्या है। और मूल, जड़, जो पेड़ों की जड़ होती है वो। आगे देखते हैं। पूछ, पूछना। पूछ किसी पशु की दुम। बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक चंद्र बिंदु का फर्क है। पूछ, कुछ पूछना, और पूंछ किसी पशु की या किसी जानवर की दुम, टेल। बाग, बगीचा। बाघ एक पशु। ये बाग है यानी कि बगीचा, जिसे गार्डन भी बोलते हैं, और बाघ है ये घ, बाघ एक पशु यानी कि एक जानवर होता है जिसे बाघ बोलते हैं। हंस, हंसना। हंस एक पक्षी। हंस, हंसना, हंस एक पक्षी। पीठ, जैसे किसी को पीटना या मारना, और पीठ शरीर का अंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनल, आग, अनिल, हवा या वायु। उपेक्षा, अवहेलना, अपेक्षा, तुलना। और, तरफ, और, तथा। दिन, वार, दीन, गरीब। दिन मतलब आज कौन सा दिन चल रहा है, तो इसको वार भी बोलते हैं, यानी कि आज कौन सा वार है। और दीन, गरीब, ये तो हम बहुत बार शब्द अर्थ में भी पढ़े हैं कि दीन दुखी जैसे बोलते हैं, गरीब। आसमान, गगन, असमान, जो समान ना हो। गृह, घर, ग्रह, नक्षत्र। यहाँ पे ग में री की मात्रा लगी है और इस ग में पदेन लगा हुआ है। ठीक है, ये गृह है और ये ग्रह है। भाग, हिस्सा, भाग्य, किस्मत। अचल, पर्वत, अचला, पृथ्वी। पृथ्वी को अचला भी बोलते हैं।
और पर्वत यानी कि पहाड़, उनको अचल भी बोलते हैं। कली, कलियुग, जैसे अभी कलयुग ही चल रहा है तो कली भी बोलते हैं। और कली, बड़ी ई, ये छोटी ई है और यहाँ बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। कली, कोपल, जो पेड़ों में नया छोटा सा फूल निकलता है, जो कली छोटी सी निकलती है, उसी को कोपल भी बोलते हैं। अचार, खाने वाला अचार या खाने की वस्तु। एक अचार जो हम लोग खाने के साथ खाते हैं, चाहे वो आम का अचार हो गया या किसी और चीज़ का अचार हो गया। और एक आचार, आचरण या व्यवहार, कि उस बच्चे का आचार बहुत अच्छा है या उस बच्चे का आचरण या व्यवहार बहुत अच्छा है। बच्चों, इस आचार में आ की मात्रा नहीं है और इस आचार में में भी आ की मात्रा है, यानी कि आ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। काल, समय या मृत्यु। काल को समय बोलते हैं और मृत्यु भी बोलते हैं। कल, आने वाला या बीता हुआ कल। ठीक है, जैसे यस्टरडे और टुमारो, कल हम लोग ने पढ़ा था या कल हम पढ़ेंगे, तो आने वाले कल को भी कल बोलेंगे और बीते हुए कल को भी कल बोलते हैं। फिर 20 नंबर पे धरा, पृथ्वी, धारा, नदी का प्रवाह। पृथ्वी को धरा भी बोलते हैं, तो धरा, पृथ्वी और धारा, नदी का प्रभाव मतलब नदी का बहना, नदी किस ओर बह रही है, नदी की धारा किस ओर है। ठीक है, तो बच्चों ये कुल 20 भिन्नार्थक शब्द थे। इन भिन्नार्थक शब्दों को हमें अपनी कॉपी में करना है। कैसे करना है मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। आप अपनी कॉपी में पहले ऊपर समरूपी भिन्नार्थक शब्द लिखेंगे या आप समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो कि हमारी बुक में दिया गया है, वो भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद कुल 20 भिन्नार्थक शब्द हैं। हमारी किताब के में जो भिन्नार्थक शब्द दिया है उसको मिला करके कुल 20 भिन्नार्थक शब्द हैं, जिनको हमें अपनी कॉपी में करना है। हम 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार नंबर एक के नीचे एक डालेंगे और यहाँ से इसी प्रकार लिखते जाएंगे। अश्व, घोड़ा, अश्व में पत्थर। कढ़ाई, शक्ति, कढ़ाई एक बर्तन। चालक, वाहन चलाने वाला। चालाक, चतुर। बच्चों, इसी प्रकार जो अभी हम लोग ने पढ़ा कुल 20 भिन्नार्थक शब्द, वो हम अपनी कॉपी में करेंगे। और क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। बच्चों, हमारी किताब के पेज नंबर 64 पे यानी कि 64 पे ये अभ्यास दिया है। ठीक है, यहाँ दूसरे नंबर से देखते हैं। ये दोनों आपको अपने आप करना है, मैं इसे आपको समझा दे रही हूँ। ये जो अभी हम लोगों ने भिन्नार्थक शब्द पढ़ा है उसी पर ही आधारित है। ठीक है, ये दोनों ही आप पहले अपनी कॉपी में भिन्नार्थक शब्द, कुल 20 भिन्नार्थक शब्दों को लिखते जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब हम ये दोनों अभ्यास अपनी कॉपी में करेंगे। इसे कैसे करना है वो देख लेते हैं। सही शब्द भरिए और वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ बुक में हिंट दिया हुआ है। ठीक है, बुक में हिंट दिया हुआ है। आपको इन्हीं जो हिंट दिया है यानी कि जो संकेत दिया हुआ है, इसकी सहायता से सही शब्द का प्रयोग करना है। जैसे क नंबर देखें, यह डैश मनुष्य डैश निकलते ही काम पर चल देता है। ठीक है, अब यहाँ पे संकेत में दिया है दीन और दिन। ठीक है, मात्रा का फर्क है। दीन में बड़ी की मात्रा लग गई है और दिन में छोटी की मात्रा लग गई है, लेकिन एक मात्रा के फ़र्क से हमें पता है कि इसके अर्थ में बहुत फ़र्क आ गया है। दीन का अर्थ होता है गरीब और दिन का अर्थ होता है दिवस या वार। ठीक है, अब
जो सही अर्थ वाला शब्द है उसको हम सही स्थान पे भर के इस वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यह डैश मनुष्य, तो कैसा मनुष्य? दिन मनुष्य कि दीन मनुष्य? दिन मतलब दिवस या वार, और दीन मतलब गरीब। तो मनुष्य शब्द के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? मनुष्य शब्द के साथ दीन शब्द जुड़ेगा। यह दीन मनुष्य यानी कि यह गरीब मनुष्य दिन निकलते ही काम पर चल देता है। ठीक है, तो ये सही शब्द, पहले हमको इसको करने का सही तरीका ये है बच्चों, जब ये आपको संकेत दिया हुआ है तो आपको संकेत का अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप सही शब्द सही जगह पर ही लगाओगे। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। मनसुख ने पूरे डैश से चोर के डैश पकड़े। ठीक है, अब यहाँ पे संकेत या हिंट क्या दिया है? बाल और बल, बाल और बल। अब सही शब्द, बाल हमें पता है ये जो हमारे सर के बाल होते हैं, हेयर जिसको बोलते हैं, उसको बाल बोला जाता है। और बल, बल मतलब ताकत। तो यहाँ पे सही शब्द कौन सा होगा? पहले मनसुख ने पूरे डैश से चोर के डैश पकड़े। तो पूरे किस चीज़ से? पूरे बल के साथ, पूरी ताकत के साथ चोर के बाल पकड़े। ठीक है, तो पहले जब हम ये जो हिंट यहाँ दिया है उसका अर्थ हमें समझना है, फिर उस सही अर्थ के साथ हम सही शब्द को सही स्थान पर लगाते हुए इस वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको समझाया, आप ये चारों अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? समश्रुत शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको समश्रुत शब्द दिए हुए हैं, यानी कि भिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं। आपको इनको पढ़ना है और इनके अर्थों को लिखना है। ये सभी हमने पढ़ा है, उन्हीं में से कुछ दिया हुआ है। आप बुक में नहीं करेंगे, आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं। असमान, आसमान, सिर्फ आ की मात्रा का फ़र्क है बच्चों, और शब्द के अर्थों में बहुत फ़र्क है। असमान, असमान। असमान इसका अर्थ दिया है जो समान ना हो, यानी कि जो बराबर नहीं है, जो इक्वल नहीं है। और आसमान मतलब आकाश या गगन। ठीक है, पहला मैंने समझाया। उसी तरीके से अनल, अनिल, अनल, अनिल। अभी हम लोग ने पढ़ा है बच्चों, देख करके नहीं करना, पहले अपनी कॉपी में आप उसको याद करके अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। याद करके करिएगा। ये इस तरफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है इसको आप देख के लिखिए कॉपी में, फिर इनके अर्थों को बिना देखे अपने से करिए, तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आपका काम पूरा भी हो जाएगा। और का अर्थ हम लोग ने पढ़ा था कि मेरा घर उस ओर है, तो और का अर्थ मैंने बताया था आपको, वही अर्थ आपको लिखना है। और मैं और तुम, तो और शब्द के लिए हम और किस शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे। अचार, आचार, अचार, आचार। ठीक है, तो ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं। इनको आपको अभ्यास करना है, आपको अपने आप अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो बच्चों एक बार और देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। हम अपनी स्कूल की हिंदी व्याकरण कॉपी में हेडिंग डालेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, उसके बाद कुल 20 भिन्नार्थक शब्द है, हमारी किताब में जो दिया है उनको मिलाते हुए कुल 20 भिन्नार्थक शब्द हैं जिनको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों अभ्यास हैं जो हमें अपने से अपने आप अपनी कॉपी में करना है। इस अभ्यास में सही शब्द भरिए और वाक्य पूरे करिए बच्चों, लेकिन कॉपी में करते समय ध्यान रखिएगा कि हम ये जो हिंट है वो कॉपी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम अपने आप ही करेंगे। और ये हो करने के बाद
फिर हम तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, समश्रुत यानी कि सुनने में जो समान होते हैं शब्दों के अर्थ लिखिए। यही हेडिंग डाल के इन 8 शब्दों का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भिन्नार्थक शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करिए और इसको सुंदर और सही तरीके से अपनी कॉपी में करके काम पूरा करिए। आज के लिए इतना ही। गुड डे।